नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10वीं के संस्कृत का महत्वपूर्ण चैप्टर संस्कृते अनुच्छेद लेखनम सीखेंगे। प्यारे साथियों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से चैप्टर है और यह जो है अनुच्छेद संस्कृत लेखन 7 अंक का पूछा जाता है। आपको 7 वाक्य में लिखना है और 7 अंक आप आसानी से पा सकते हैं। तो अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातों को भी ध्यान में रखना होता है। जैसे पहला है कि अनुच्छेद विषय पर आधारित हो। जिस टॉपिक के ऊपर अनुच्छेद पूछा गया है उस टॉपिक पर ही अनुच्छेद होना चाहिए। यही कहा है, अनुच्छेद विषय पर आधारित हो। दूसरा ध्यान देना है, अनुच्छेद के वाक्य लघु किंतु तथ्यपूर्ण होना चाहिए। संस्कृत में ध्यान रखना है, वाक्य छोटा छोटा होना चाहिए और तथ्यपूर्ण होना चाहिए, तथ्य से भरा पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद लिखते समय विषय की व्यापकता के कारण उसे विरहत होने से बचाना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखना है साथियों कि विषय की व्यापकता के कारण उसे बड़ा नहीं होने देना है, संक्षिप्त ही रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना है, भाषा सरल होना चाहिए। आपका जो अनुच्छेद होना चाहिए एकदम भाषा सरल एवं सुबोध होना चाहिए। भाषा सरल होना चाहिए। नेक्स्ट ध्यान देना है, हर परिस्थितियों में अनुच्छेद छोटे छोटे वाक्यों में शुद्ध होना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय साथियों, जब भी अनुच्छेद लिखें आपका जो अनुच्छेद होना चाहिए छोटे छोटे वाक्यों में होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। कहीं हलन अनुस्वार या विसर्ग नहीं छूटा हो, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, निबंध और अनुच्छेद दोनों यद्यपि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, किंतु निबंध में विषयों की व्यापकता के वर्णन की छूट है, जबकि अनुच्छेद में उसकी लघुता में ही उसे प्रसिद्धि प्राप्त है। प्यारे साथियों, निबंध और अनुच्छेद जो है दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के 2 पहलू है, किंतु निबंध में विषयों की व्यापकता के कारण वर्णन की छूट है। आप निबंध जिस विषय पर भी लिख रहे हैं उस पर आप पूरा बृहद पैमाने पर लिख सकते हैं, वर्णन की छूट है आपको। लेकिन अनुच्छेद में उसकी लघुता में ही उसे प्रसिद्धि प्राप्त है, अर्थात जिस 7 वाक्य में ही लिखना है आपको, अर्थात उसे लघुता में ही उसे प्रसिद्धि प्राप्त है। कुछ ये था टिप्स अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। प्यारे साथियों, हम इस वीडियो सेशन में सबसे पहले पहला अनुच्छेद देखेंगे गंगा पर, जो कि 1996 से लेकर 2021 तक हर बार पूछते आया है। तो यह कई बार पूछा हुआ है, इसीलिए हम सबसे पहले गंगा को ही लाए हैं। हो सकता है आगे आने वाले एग्ज़ाम 2022 में भी इस पर तो पूछ ही सकता है, क्योंकि जब लगातार पूछते आया है तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा ही जाएगा। तो हम सबसे पहले गंगा पर ही आपको सिखाऊंगा। संस्कृत में अनुच्छेद लिखते समय आपको संस्कृत में ही लिखना है दोस्तों। संस्कृत में अगर अनुच्छेद लिखने के लिए पूछा जाएगा तो संस्कृत में ही लिखना है। तो लिखते समय आपको ध्यान देना है, आपको हिंदी में वाक्य सोचना है और आपको जिस टॉपिक के ऊपर अनुच्छेद पूछा है उसको आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है,
तो पहले पहला अनुच्छेद गंगा पर है। तो देखिए पहला वाक्य लिखे हैं, गंगा अस्माकं पवित्रा नदी अस्ति। तो हमने इसका हिंदी मन में सोचे हुए हैं और इसको संस्कृत में यहाँ हम लिखे हैं। तो हम इसका हिंदी भी लिख देंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। गंगा अस्माकं पवित्रा नदी अस्ति, इसका हिंदी होगा साथियों, गंगा हमारी पवित्र नदी है। गंगा हमारी पवित्र नदी है। ये जो वाक्य लिखे हिंदी में, इसको आपको मन में ही सोचना है, ठीक, और आपको संस्कृत में एग्ज़ाम में लिख देना है। यहाँ आपको याद रखने के लिए हमने यहाँ पर हिंदी भी लिख दिए हैं ताकि आप आसानी से इसको याद रख सकें। दूसरा वाक्य देखिए क्या है, इयं पवित्रतमा नदी अस्ति। यह सबसे पवित्र नदी है। यह सबसे पवित्र नदी है। तो इसका हिंदी होगा, यह सबसे पवित्र नदी है। यह सबसे पवित्र नदी है। ये आपको हिंदी में जो लिखे हैं इसको आपको मन में ही ध्यान में रखना है और ये संस्कृत में लिख देना है एग्ज़ाम में, ठीक। अभी यहाँ आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ बार बार लिखना पड़ेगा तभी याद रहेगा। नेक्स्ट वाक्य है इयं नेक्स्ट वाक्य है इयं पतित पावनी कथ्यते। इसका अर्थ होगा साथियों, यह पतित पावनी कही जाती है। यह पतित पावनी कही जाती है। इसको ध्यान में रखना है, यह पतित पावनी कही जाती है। नेक्स्ट वाक्य देखिए क्या है, गंगा हिमालयात निसरती। गंगा हिमालय से निकलती है। तो इसका हिंदी भी लिख देते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, इयं माता कथ्यते। इसका हिंदी होगा, यह माता कही जाती है। यह माता कही जाती है। यह माता कही जाती है। नेक्स्ट वाक्य देखिए साथियों, अगला वाक्य है, गंगा नदी नौका तरंती। गंगा नदी में नाव तैरते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा, गंगा नदी में नाव तैरते हैं। नेक्स्ट वाक्य देखिए, अगला वाक्य है, गंगा जल जीवानाम शरणस्थली अस्ति। इसका हिंदी की बात करें साथियों तो हिंदी होगा इसका, गंगा जल जीवों का शरण स्थल है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वाक्य देखिए साथियों, गंगायाः जलम मधुरम पवित्रा च भवति। इसका हिंदी होगा कि गंगा का जल मीठा और पवित्र होता है। क्या होगा हिंदी साथियों, गंगा का जल
गंगा का जल मीठा और पवित्र होता है, पवित्र होता है। तो प्यारे साथियों, ये था कुल 8 वाक्य, लेकिन आपको एग्ज़ाम में 7 ही वाक्य लिखना है। एक वाक्य हमने एक्स्ट्रा बताए हैं, तो इन 8 वाक्यों को याद रखना है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको 7 वाक्य में ही लिखना है। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको एक गंगा नदी पर बताया। अगले वीडियो में हम अस्माकम ग्राम, मम ग्राम, आदर्श ग्राम, यह बहुत ही कई बार यह भी पूछा हुआ है। तो अगले वीडियो सेशन में अस्माकम ग्रामा के ऊपर अनुच्छेद लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।